हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? मैं हूं आलम सर और आप देख रहे हैं आलम बायोलॉजी ट्यूटोरियल। हम लोग क्लास 12 का 6th चैप्टर पढ़ रहे हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम बहुत सारी चीज़ पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, हम डीएनए के बारे में पढ़ चुके हैं, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ चुके हैं, डीएनए का पैकेजिंग पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हम कहीं ना कहीं आपका रेप्लिकेशन पढ़ चुके हैं, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ चुके हैं, ट्रांसलेशन पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो बहुत सारा टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हम कहीं ना कहीं चैप्टर के एंड में चल रहे हैं। ठीक है, और हम आज जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कहीं ना कहीं आपका रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे हम? तो हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन को। सबसे पहले तो हम जीन के बारे में जानते हैं। तो जीन के बारे में हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, जो कहीं ना कहीं आपका जीन कॉन्सेप्ट के नाम से एक वीडियो लेक्चर होगा मेरा। ठीक है, वहाँ जाकर के आप जीन के बारे में देख सकते हैं कि जीन के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में वहाँ पर बता चुके हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर आते हैं कि जीन का एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, कैसे ये एक्सप्रेशन का क्या मतलब है, जीन के एक्सप्रेशन का यहाँ पे क्या मतलब है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कि जीन एक्सप्रेशन का क्या मतलब है। यहाँ पे देखो, जीन के बारे में हम क्या कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट हम क्या बताते हैं जीन के बारे में कि जीन जो है वो एक फंक्शनल सेगमेंट है। किस चीज़ का? डीएनए का। डीएनए का एक फंक्शनल सेगमेंट है जिसके पास क्या होता है? इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, और वो इंफॉर्मेशन किस चीज़ का? तो आप कह सकते हो कोई ट्रेट का इंफॉर्मेशन है। ठीक है, मतलब कोई कैरेक्टर को जीन क्या करता है? ट्रांसफर करता है, या किसी ट्रेट को ट्रांसफर करता है। कहाँ से? पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि हमारे पास कोई जीन है और जीन को हम क्या बोल रहे हैं? ये डीएनए का सेगमेंट है। तो हम मान लेते हैं हमारे पास 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड 5 प्राइम से 3 प्राइम हमारे पास कोई क्या है? डीएनए है। ठीक है, इस डीएनए का कोई सेगमेंट, मान लो हम कहते हैं कि डीएनए का ये सेगमेंट है एक। ठीक है, और इसको हम कह रहे हैं कि ये जीन है। यहाँ से यहाँ तक कल मान लो ये एक जीन है। ठीक है, तो डीएनए जीन का क्या मतलब? ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये जीन किस में कन्वर्ट होगा? अगर हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन होता है, हमारा अगर ट्रांसक्रिप्शन होता है इस जीन का, तो हम कहीं ना कहीं क्या बनाते हैं? यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? एमआरएनए बन जाएगा। इस जीन का क्या बन जाएगा? एमआरएनए बन जाएगा। अब एमआरएनए से जब ट्रांसलेशन होगा, ठीक है, एमआरएनए से जब हम ट्रांसलेशन होगा, देन हमारा क्या बन जाएगा? हम बोलते हैं यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा? प्रोटीन बन जाएगा। ठीक है, प्रोटीन, या सिंपली हम बोल लेते हैं पॉलीपेप्टाइड बन जाएगा। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि पॉलीपेप्टाइड का सिंथेसिस हुआ, या हम कह रहे हैं कि यहाँ पे किस चीज़ का सिंथेसिस हुआ है? प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ है। ठीक है, अब ये प्रोटीन का जो इफेक्ट होगा हमारे बॉडी पे, ठीक है, प्रोटीन का क्या होगा? जो भी इफेक्ट होगा, इन द सेंस कि मान लो प्रोटीन हमारा एंजाइम बना रहा है। ठीक है, और वो एंजाइम कहीं ना कहीं हमारे किसी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, तो उसका इफेक्ट दिखेगा, उस एंजाइम का क्या दिखेगा? इफेक्ट दिखेगा। जैसे मान लो कोई एंजाइम है, ठीक है, और वो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है मान लो किसी चीज़ के लिए, जैसे बीटा गैलेक्टोसाइडेज जैसे एंजाइम है। ठीक है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक एंजाइम है मान लो। ठीक है, और वो एंजाइम क्या करता है? किसको कन्वर्ट करता है? तो हम कहते हैं कि ये लैक्टोज को ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अगर मान लो हमारे पास बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं हो तो फिर क्या होगा? लैक्टोज किसमें? ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो बीटा गैलेक्टोसाइड के लिए कोई ना कोई जीन होगा। ठीक है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए क्या होगा? कोई ना कोई जीन होगा। तो हम कह रहे हैं यहाँ पे जीन का एक्सप्रेशन का मतलब यहाँ पे है कि ये जीन किस में कन्वर्ट होगा? फाइनली प्रोटीन में कन्वर्ट होगा। और प्रोटीन किस चीज़ का सिंथेसिस करेगा? एंजाइम का सिंथेसिस करेगा। और उस एंजाइम का हमारे बॉडी पे क्या इफेक्ट होगा? उस इफेक्ट को हम सिंपली कह लेते हैं कि जीन का एक्सप्रेशन है। ठीक है, क्या मतलब ये कि एक जीन है, उस जीन से प्रोटीन बनेगा, और फिर प्रोटीन जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, प्रोटीन जो अपने आप को शो करेगा, कहीं ना कहीं बॉडी के मेटाबॉलिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा, या कह सकते हो किसी फिनोटाइप को अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो उसको हम सिंपली कह लेते हैं जीन का एक्सप्रेशन, के जीन एक्सप्रेस किया। ठीक है, वो किस फॉर्म में? इस फॉर्म में हमें नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि ये डीएनए है। ठीक है, इस फॉर्म में नहीं दिखेगा। वो हमें किस फॉर्म में दिखेगा? प्रोटीन के फॉर्म में। कहीं ना कहीं प्रोटीन का इफेक्ट से हमको पता चलेगा कि क्या रियल में ये जीन एक्सप्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सिंपली जीन का जो फाइनल इफेक्ट होगा वो किसके थ्रू होगा? प्रोटीन के थ्रू होगा, और प्रोटीन के थ्रू जो इफेक्ट हमें दिखेगा हम कह लेंगे कि जीन एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, तो जीन का एक्सप्रेशन को रेगुलेट करना तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन कहलाएगा। जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करना क्या कहलाएगा? हमारा क्या कहलाएगा? रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन कहलाएगा। अब यहाँ पे रेगुलेट का क्या मतलब होता है? जैसे हमारे घर में क्या होता है? गैस चूल्हा होता है। ठीक है, तो उसको हम उसमें क्या लगा होता है? रेगुलेटर लगा हुआ होता है। ठीक है, उस रेगुलेटर का क्या काम है? उस रेगुलेटर का काम है
कि हम कहीं ना कहीं क्या करते हैं, या तो हम अगर ज़्यादा तेज़ करना चाहते हैं उसे कर सकते हैं, कम करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से सेल के अंदर जीन का रेगुलेशन होता है, ठीक है। सारे जीन का रेगुलेशन नहीं होता है, अभी हम पढ़ेंगे 2 टाइप का जीन होता है, ठीक है। लेकिन जिस जीन का रेगुलेशन होता है उस जीन को हम रेगुलेटरी जीन बोलते हैं, ठीक है। उसको कहीं ना कहीं रेगुलेटरी जीन बोलते हैं, ठीक है। तो जीन कह सकते हो कि जीन का रेगुलेशन होगा। रेगुलेशन किसके बिहाफ पे होगा, तो हम बोलेंगे सेल के रिक्वायरमेंट के बेस पे होगा। मान लो सेल को जितना रिक्वायरमेंट है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आपको इंजाइम है, वो इंजाइम आपका ट्रिप्टोफैन का सिंथेसिस में पार्टिसिपेट कर रहा है। जैसे ट्रिप्टोफैन आप जानते हो एक एमिनो एसिड है, मान लो कोई इंजाइम है वो ट्रिप्टोफैन के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। वो जब ट्रिप्टोफैन का रिक्वायरमेंट है सेल को, तो वो इंजाइम अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, इन द सेंस कि उस इंजाइम को बनाने वाला जो जीन होगा, ठीक है, वो जीन एक्सप्रेस होगा, इंजाइम बनेगा, और वो इंजाइम किस चीज़ को बनाएगा, ट्रिप्टोफैन को बनाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जीन का वहाँ पे एक्सप्रेशन होगा। तो एक्सप्रेशन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि कहीं ना कहीं उसका प्रोडक्ट हमारे यूज़ के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो सेल के रिक्वायरमेंट के बेस पे, अगर सेल को ट्रिप्टोफैन चाहिए तो जीन का एक्सप्रेशन होगा, अगर नहीं चाहिए तो जीन का एक्सप्रेशन नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं जीन का एक्सप्रेशन का मतलब यही है कि मे बी क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन को स्विच ऑफ होगा या ट्रांसक्रिप्शन स्विच ऑन होगा, ठीक है। तो उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको कह सकते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन के एक्सप्रेशन को। तो ठीक है, तो जीन का एक्सप्रेशन क्या होगा, यहाँ पे रेगुलेट किया जाएगा, ठीक है। एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि प्रोटीन बनेगा और प्रोटीन का जो इफेक्ट दिखेगा तो हम बोलेंगे जीन का रेगुलेशन हो रहा है। क्लियर है ना। अब जीन रेगुलेशन में हम क्या देखते हैं, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि जीन आपका 2 टाइप का होता है, ठीक है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये जानते हैं कि हमारे पास जो जीन होता है वो 2 टाइप का होता है, ठीक है। एक जीन होता है जिसको हम बोलते हैं हाउस कीपिंग जीन, जिसको हम बोलते हैं हाउस कीपिंग जीन, ठीक है। या इसको हम ये भी बोल लेते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, ठीक है। इसका क्या मतलब है अभी हम बताते हैं, ठीक है। और दूसरा जो आपका जीन होता है उसको हम बोलते हैं सिंपली रेगुलेटरी जीन, या इसको हम बोलते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। और क्या बोलेंगे हम इसको, नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, ठीक है। तो हम एक चीज़ और बोल लेते हैं, यहाँ पे आपका रेगुलेटेड जीन और दूसरा आपका क्या है, यहाँ पे आपका रेगुलेटेड जीन और दूसरा जीन क्या है, दूसरा जीन क्या है आपका हाउस कीपिंग जीन। देखो हाउस कीपिंग जीन वो जीन होता है जो कंटिन्यूअसली एक्सप्रेस करता रहता है सेल में, मतलब ऐसा जीन जो कंटिन्यूअसली सेल के अंदर एक्सप्रेस करता रहेगा विदाउट एनी ब्रेक। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि इस जीन का प्रोडक्ट जो है, इस जीन का प्रोडक्ट मतलब क्या है, इस जीन का प्रोडक्ट क्या होगा, ऑब्वियसली जीन का प्रोडक्ट कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कोई एंजाइम हो सकता है, ठीक है। प्रोटीन होगा, प्रोटीन कोई एंजाइम हो सकता है, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि इस जीन का जो प्रोडक्ट है, लाइक कोई एंजाइम या कोई प्रोटीन, ठीक है, वो प्रोटीन हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है, ठीक है। अगर उसका प्रोडक्ट नहीं बनता है, इस जीन का अगर प्रोडक्ट नहीं बनता है तो मे बी हमारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होता है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिस्टर्ब हो सकता है, या मेटाबॉलिक एक्टिविटी में जो ये एंजाइम जिस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, अगर ये एंजाइम नहीं होगा तो वो वर्क क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। जैसे इसको इस तरीके से समझो कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई जीन है, जीन फॉर ग्लाइकोलाइसिस। अब बोलोगे सर जीन फॉर ग्लाइकोलाइसिस, जीन का ग्लाइकोलाइसिस में क्या रोल है, तो जीन का ग्लाइकोलाइसिस में इस टाइप से रोल है कि मान लो हमारे पास कोई जीन है, उससे हमारा क्या बनेगा, mRNA बनेगा, ठीक है। और इस mRNA से हमारा क्या बनेगा, तो हम बोलते हैं इस mRNA से कोई हमारा एंजाइम बनेगा। सिंपली अब बोल लो एंजाइम पहले नहीं बोलते हम, चलो बोलते हैं कि प्रोटीन बनेगा, ठीक है। और ये प्रोटीन क्या बनाएगा कि ये प्रोटीन कोई एंजाइम बनाएगा, और इस एंजाइम का इस्तेमाल मान लो आपका ग्लाइकोलाइसिस में होगा। हम जानते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस में डिफरेंट टाइप का एंजाइम इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कह लेते हैं कि मान लो ग्लाइकोलाइसिस के लिए कोई एंजाइम इस्तेमाल हो रहा है, अगर ये जीन एक्सप्रेस ना करे तो ये एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होगा, और जब इस एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होगा तो ग्लाइकोलाइसिस नहीं होगा। इसीलिए हम कहते हैं अगर ग्लाइकोलाइसिस नहीं हुआ तो फिर हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगा, हमें एनर्जी नहीं मिलेगा,
ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इस जीन का रिक्वायरमेंट, हाउस कीपिंग जीन ऐसा जीन है जो कंटिन्यूअसली एक्सप्रेस करता रहता है ताकि हमारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी कंट्रोल्ड रहे। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ये कंटिन्यूअसली एक्सप्रेस करता रहता है। जो दूसरा जीन है जिसको हम कहते हैं रेगुलेटेड जीन या नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स, ये जो जीन होता है ये सेल के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एक्सप्रेस करता है। अगर मान लो इसका कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का जब सेल को रिक्वायरमेंट है तब वो एक्सप्रेस करेगा, अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो एक्सप्रेस नहीं करेगा। इट मीन्स वो रेगुलेटेड जीन है, रेगुलेशन से चलेगा, लेकिन ये रेगुलेशन से नहीं चलेगा। मतलब इसको रेगुलेट हम नहीं कर सकते हैं। किसको? हाउस कीपिंग जीन को या कॉन्स्टिट्यूटिव जीन को हम रेगुलेट नहीं कर सकते, जबकि आपका ये जीन जो है रेगुलेटेड जीन, उसको हम रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कह लेते हैं, तो हम सिंपली अब इसका अगर हम डेफिनेशन देख लें तो हम क्या कह सकते हैं इसके डेफिनेशन में, हम इसके डेफिनेशन में कह सकते हैं द gene which are the genes which are continuously expressed themselves because its product is required for metabolic activity of our body। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि the gene which are continuously express themselves in all the cells of आवर बॉडी, ये ऐड कर दो, ज़्यादा अच्छा डेफिनेशन हो जाएगा आपका। आवर बॉडी बिकॉज इट्स प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। जैसे एग्जाम्पल आप बोल सकते हो जीन फॉर ग्लाइकोलाइसिस। ये बात समझ में आ रही होगी जीन फॉर ग्लाइकोलाइसिस का क्या मतलब है, हम ऑलरेडी बता चुके हैं अभी जस्ट। ठीक है, जीन होगा, जीन का क्या होगा, मैसेंजर आरएनए बनेगा, मैसेंजर आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन से क्या बनेगा, एंजाइम बनेगा, और उस एंजाइम का इस्तेमाल किस चीज़ में होगा, ग्लाइकोलाइसिस में होगा। तो अगर वो एंजाइम नहीं बनता है तो ग्लाइकोलाइसिस डिस्टर्ब होगा, ग्लाइकोलाइसिस स्टॉप होगा, और अगर ग्लाइकोलाइसिस स्टॉप हो जाएगा तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए ये जीन हमें ज़रूरी है, हाउस कीपिंग जीन का ज़रूरी है, ये हमेशा क्या करना चाहिए, एक्सप्रेस होते रहना चाहिए। ठीक है, जबकि ये जीन का क्या मतलब है हमारे इसमें, ये जीन का क्या मतलब है, तो आप सिंपली कह सकते हो द जीन्स विच आर नॉट एक्सप्रेस्ड themselves in all the cell of our body, not express themselves in all the cells of our body कह सकते हो it expressed according to requirement of the cell, सेल के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये एक्सप्रेस करेगा, सेल के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, सेल के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट क्या, अगर सेल को किसी एंजाइम की ज़रूरत है, ठीक है, किसी चीज़ का फॉर्मेशन करना है तो ये एक्सप्रेस करेगा, अदरवाइज ये एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो इसको हम कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये रेगुलेटेड जीन है। ठीक है, तो ये है आपका दो टाइप का जीन। तो पहले हम जीन के बारे में पढ़ लिए, देन अब हम आगे क्या करेंगे, रेगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये दो टाइप का जीन है, हाउस कीपिंग एंड रेगुलेटेड जीन। आई होप सो समझ में आ रहा होगा कि रेगुलेटेड जीन वो जीन है जो कंटिन्यूअसली क्या होता है, एक्सप्रेस करता रहता है, इसको रेगुलेट नहीं किया जा सकता है और इसको रेगुलेट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअसली एक्सप्रेस
नहीं करता है, ठीक है। मे बी जब जरूरत पड़ेगा ये एक्सप्रेस किसके अकॉर्डिंग करेगा, तो रिक्वायरमेंट ऑफ सेल के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। अगर सेल के मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए ज़रूरत है किसी चीज़ का तो ये एक्सप्रेस करेगा, सेल के फिजियोलॉजी के लिए अगर किसी चीज़ का ज़रूरत है तो ये एक्सप्रेस करेगा, या इसके जो सेल है, सेल के आसपास का इन्वायरमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग सेल को अगर किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो ये एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। अदरवाइज ये एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं ये रेगुलेट किया जाता है और ये रेगुलेट नहीं किया जाता है। तो ये हो गया आपका दो टाइप का जीन, ठीक है। अब हम कहीं ना कहीं पढ़ते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपका क्या होता है, जीन रेगुलेशन। नेक्स्ट है आपका जीन रेगुलेशन, ठीक है। अब जीन रेगुलेशन का क्या मतलब है, देखो जीन रेगुलेशन का सिंपल मीनिंग है कि द मैकेनिज्म ऑफ स्विचिंग ऑफ एंड स्विचिंग ऑन, the mechanism of switching off and switching on occurred in a cell according to the mechanism of switching off and switching on of a gene occurred in a cell according to its requirement, तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो जीन का क्या होगा, स्विचिंग ऑफ होगा या स्विचिंग ऑन होगा, उसको हम सिंपली क्या कह लेते हैं, उसको सिंपली हम खोल लेते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन रेगुलेशन, ठीक है। तो कब हमारा जीन ऑफ होगा, ऑफ इन द सेंस क्या, अगर मान लो कोई प्रोडक्ट बना रहा है, उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो जीन क्या हो जाएगा, जीन का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ठीक है। ऑन कब होगा, मान लो कोई जीन कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना रहा है, उस प्रोडक्ट का जब हमारे सेल को रिक्वायरमेंट है तो क्या हो जाएगा, हमारा जीन एक्सप्रेस करेगा। तो ऑन करने का मतलब यहाँ पे एक्सप्रेस करेगा, ऑफ होने का मतलब कि जब वो एक्सप्रेस नहीं करेगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिंपली जीन रेगुलेशन बोलते हैं, ठीक है, जीन रेगुलेशन बोलते हैं, क्लियर ना। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जीन रेगुलेशन बोलते हैं। अच्छा, जीन का रेगुलेशन जो होता है वो भी दो टाइप का होता है, ठीक है, टू टाइप्स ऑफ जीन रेगुलेशन। जीन रेगुलेशन जो होता है, टू टाइप्स ऑफ जीन रेगुलेशन, ठीक है। एक होता है आपका, ये किस बेसिस पे है, तो हम कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रेगुलेटरी जीन के प्रोडक्ट के बेस पे, किस बेस पे होता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रेगुलेटरी जीन, ठीक है। ये सारा चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे जाकर के आगे, जब हम अभी ऑपेरॉन के बारे में सारा कॉन्सेप्ट बताएंगे, ठीक है, वहाँ पे ये सब चीज़ क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो हम कहते हैं कि दो टाइप का जीन रेगुलेशन होता है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रेगुलेटरी जीन, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रेगुलेटरी जीन के बेसिस पे, ठीक है। अब पहले हम यही जान लेते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ रेगुलेटरी जीन क्या होता है। चलो हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं इसको ना, रेगुलेटरी जीन, ठीक है। रेगुलेटरी जीन का जो प्रोडक्ट होगा, मतलब ऑब्वियसली इसका प्रोडक्ट क्या होगा, जीन है तो प्रोडक्ट फाइनली क्या होगा, कोई प्रोटीन होगा, ठीक है। तो उसको हम सिंपली बोल लेते हैं कि रेगुलेटरी प्रोटीन होगा, क्या होगा, रेगुलेटरी प्रोटीन होगा, ठीक है। अब ये रेगुलेटरी प्रोटीन आपका दो टाइप का हो सकता है, रेगुलेटरी प्रोटीन आपका दो टाइप का हो सकता है, ठीक है। एक एक्टिवेटर प्रोटीन होगा, या तो एक्टिवेटर होगा या आपका रिप्रेसर होगा, या क्या होगा, रिप्रेसर होगा, ठीक है। तो अगर एक्टिवेटर एंड रिप्रेसर अगर होगा तो ये क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन को ऑफ करेगा, और एक्टिवेटर होगा तो वो क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन को इंक्रीज करेगा। तो ट्रांसक्रिप्शन को इंक्रीज करने का मतलब कि यहाँ से प्रोडक्ट हमें ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, यहाँ से हमें प्रोडक्ट कम मिलेगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो हम सिंपली कह लेते हैं कि यहाँ पे एक्टिवेटर भी हो सकता है एंड रिप्रेसर भी हो सकता है। इसका कॉन्सेप्ट आगे जाके और क्लियर होगा आपको जब हम ऑपेरॉन के बारे में बताएंगे, ठीक है। वहाँ पे पता चलेगा कि रेगुलेटरी जीन उसका प्रोडक्ट रिप्रेसर है, और रिप्रेसर जब प्रोडक्ट है तो इसका मतलब वो उस टाइम पे क्या करेगा, कहीं ना कहीं ट्रांसक्रिप्शन को ऑफ करेगा। तो इस तरीके से रेगुलेट करेगा, ये रेगुलेटरी जीन
का प्रोडक्ट क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। किस चीज़ को, ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करेगा। ये ज़्यादा क्लियर होगा अभी हम जब ऑपेरॉन पे आएंगे, ठीक है। तो हम कहते हैं कि 2 टाइप्स का जीन रेगुलेशन होता है। एक होता है आपका निगेटिव रेगुलेशन ऑफ जीन, निगेटिव रेगुलेशन ऑफ जीन, रेगुलेशन ऑफ जीन, और दूसरा आपका होता है पॉजिटिव रेगुलेशन ऑफ जीन, पॉजिटिव रेगुलेशन ऑफ जीन। रेगुलेशन ऑफ जीन को हम कहीं ना कहीं पढ़ते हैं, ठीक है। निगेटिव रेगुलेशन का देखो क्या मतलब है। देखो निगेटिव रेगुलेशन का मतलब है कि जो हमारा रेगुलेटरी जीन का प्रोडक्ट है, अगर ये रेगुलेटरी जीन का प्रोडक्ट हमारा रिप्रेसर है तो क्या करेगा ये रिप्रेसर। अभी हम ऑपेरॉन जब देखेंगे वहाँ पे देखेंगे कि जो रिप्रेसर है वो ऑपरेटर से जाकर के बाइंड कर जाता है, और जब ऑपरेटर से जाकर बाइंड कर जाएगा तो वो क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन को ऑफ कर देगा, ठीक है। तो निगेटिव रेगुलेशन का सिंपल मीनिंग यही है कि कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो आपका रेगुलेटरी प्रोटीन है, रेगुलेटरी प्रोटीन, और रेगुलेटरी प्रोटीन में कौन सा प्रोटीन, तो आप बोल सकते हो सिंपली रिप्रेसर, ठीक है। बाइंड विथ, किससे बाइंड करेगा, तो बाइंड विथ ऑपरेटर ऑफ ऑपेरॉन, ऑपेरॉन के ऑपरेटर से बाइंड करेगा, एंड स्टॉप ट्रांसक्रिप्शन, और ये ट्रांसक्रिप्शन को क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। तो ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप कर देगा, इट मीन्स ये निगेटिवली रेगुलेट करेगा। क्या करेगा, ये निगेटिवली रेगुलेट करेगा। अगर हम पॉजिटिव रेगुलेशन की बात करते हैं तो पॉजिटिव रेगुलेशन का मतलब क्या है कि रेगुलेटरी प्रोटीन क्या होगा, यहाँ पे एक्टिवेटर होगा, और ये ट्रांसक्रिप्शन को क्या कर देगा, इन्हांस कर देगा। मतलब जो जिस लेवल से, जिस रेट से ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था उस रेट को, ट्रांसक्रिप्शन के रेट को क्या कर देगा, ये इंक्रीज कर देगा, ठीक है। तो हम सिंपली क्या बोल लेते हैं कि यहाँ पे अगर रेगुलेटरी प्रोटीन एक्टिवेटर है, इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं, तो सेम चीज़ हम लिखेंगे, ठीक है। जो रेगुलेटरी प्रोटीन है आपका वो क्या होगा, एक्टिवेटर होगा, और वो एक्टिवेटर किससे जाकर के बाइंड करेगा, ऑपरेटर से जाकर के बाइंड करेगा, और ऑपरेटर से जाकर के बाइंड करने के बाद क्या करेगा, वो ट्रांसक्रिप्शन के रेट को इंक्रीज कर देगा। उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, सिंपली पॉजिटिव रेगुलेशन। तो पॉजिटिव रेगुलेशन का मतलब क्या हो गया कि जो आपका रेगुलेटरी प्रोटीन है, रेगुलेटरी प्रोटीन अगर आपका एक्टिवेटर है तो वो क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन को और इंक्रीज कर देगा। तो इंक्रीज कर देगा उसको हम कहेंगे पॉजिटिव रेगुलेशन, और जो डिक्रीज करेगा या स्टॉप कर देगा जनरली तो उसको हम क्या कहते हैं, निगेटिव रेगुलेशन करते हैं, ठीक है। निगेटिव रेगुलेशन का हम जनरली पढ़ते हैं, ठीक है। इसी के अंदर आएगा आपका एक लैक ऑपेरॉन पढ़ेंगे हम लोग आके जा करके, हम देखेंगे ये सब चीज़ क्या है। एक लैक ऑपेरॉन पढ़ेंगे हम लोग आगे जा करके, और कहीं ना कहीं आपका ट्रिप्टोफन ऑपेरॉन पढ़ेंगे, ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये दोनों ऑपेरॉन सिस्टम जो होता है, ये दोनों ऑपेरॉन सिस्टम क्या है, आपका एक निगेटिव रेगुलेशन है, ठीक है। लैक ऑपेरॉन के हम बारे में बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये यूजुअली निगेटिव रेगुलेशन होता है, लेकिन मे बी ये पॉजिटिवली रेगुलेट हो सकता है, लेकिन ये क्या होता है, तो ये आपका निगेटिवली रेगुलेट होता है, ठीक है। तो हम लोग कहीं ना कहीं नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो ये हो गया आपका जीन का रेगुलेशन। अब हम लोग देखते हैं कि जीन का रेगुलेशन किस किस लेवल पे होता है, ठीक है। तो हम सिंपली क्या देखेंगे, हम अब ये देखेंगे कि जीन का रेगुलेशन किस किस लेवल पे होता है। तो जीन का रेगुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो हम सिंपली कहते हैं कि जीन का जो रेगुलेशन होता है वो डिफरेंट लेवल पे हो सकता है। जीन का जो रेगुलेशन होता है वो डिफरेंट लेवल पे हो सकता है। तो किस किस लेवल पे जीन का रेगुलेशन होता है, तो एक तो हम कहते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे जीन का रेगुलेशन होता है। दूसरा हम क्या कहते हैं कि जब हम HNRNA को, मतलब इमेच्योर मैसेंजर RNA को मैच्योर मैसेंजर RNA में कन्वर्ट करते हैं, वहाँ पे जीन का रेगुलेशन होता है। तीसरा हम क्या कहते हैं कि जो मैच्योर RNA हमारा किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर बन चुका है, उसको न्यूक्लियस से बाहर जो साइटोप्लाज्म में ले करके आते हैं, ठीक है, उस जगह पे क्या होता है, आपका जीन का रेगुलेशन होता है। एंड फाइनली जो चौथा आपका जीन का रेगुलेशन होता है वो कहाँ पे होता है, तो हम सिंपली बोलते हैं चौथा जो जीन का रेगुलेशन होता है वो आपका ट्रांसलेशन लेवल पे होता है, ठीक है। लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ एक पढ़ना है, और वो पढ़ना है आपका जीन एक्सप्रेशन एट ट्रांसक्रिप्शन लेवल। ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे जीन एक्सप्रेशन कैसे होता है, सिर्फ ये आपको पढ़ना है, ठीक है। हायर क्लास में आप जाओगे तो हर लेवल पे पढ़ना होता है, ठीक है, बट आपको क्या पढ़ना, सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे पढ़ना होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं डिफरेंट लेवल ऑफ जीन एक्सप्रेशन, डिफरेंट लेवल्स ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जीन
एक्सप्रेशन। किस किस लेवल पे जीन एक्सप्रेशन होता है? तो आप सबसे पहले लिख लो जीन एक्सप्रेशन एट ट्रांसक्रिप्शन लेवल। किस लेवल पे? एट ट्रांसक्रिप्शन लेवल। किस लेवल पे होगा? ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे। हमको कहीं ना कहीं यही पढ़ना है डिटेल में, ठीक है। जीन एक्सप्रेशन एट ट्रांसक्रिप्शन लेवल, ठीक है, बात समझ में आ रही है। दूसरा जो आपका होता है वो जीन एक्सप्रेशन आप कह सकते हो एट प्रोसेसिंग लेवल। प्रोसेसिंग लेवल का मतलब क्या है कि जब हम प्रोसेस करेंगे किसका? HNRNA का, किस में हम कन्वर्ट करेंगे इसको? मैच्योर मैसेंजर RNA में। किस में कन्वर्ट करेंगे? मैच्योर mRNA में कन्वर्ट करेंगे। इस टाइम पे जो रेगुलेशन होगा, ठीक है। तीसरा जीन का रेगुलेशन किस लेवल पे होता है? तो आप कह लो जीन एक्सप्रेशन या जीन रेगुलेशन एट ट्रांसक्रिप्शन लेवल। दूसरा आपका जीन रेगुलेशन किस लेवल पे होगा? प्रोसेसिंग लेवल पे। तीसरा आपका जीन रेगुलेशन किस लेवल पे होगा? तो आप बोलते हैं जीन रेगुलेशन एट ट्रांसपोर्ट ऑफ मैच्योर mRNA फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। इस लेवल पे होता है जीन का एक्सप्रेशन। एंड लास्ट जो जीन का एक्सप्रेशन होता है वो होता है आपका किस लेवल पे? तो आप बोल सकते हो जीन रेगुलेशन एट द लेवल ऑफ ट्रांसलेशन। नेक्स्ट जो होगा वो आपका ट्रांसलेशन लेवल पे होगा। किस लेवल पे होगा? नेक्स्ट आपका ट्रांसलेशन लेवल पे होगा। तो ये 4 लेवल पे हम पढ़ते हैं जीन का एक्सप्रेशन। किस किस लेवल पे पढ़ते हैं? तो हम एक तो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे पढ़ते हैं, दूसरा हम पढ़ते हैं प्रोसेसिंग लेवल। प्रोसेसिंग लेवल का क्या मतलब है कि HNRNA से जब हम मैच्योर मैसेंजर RNA बनाएंगे, इस लेवल पे हम पढ़ते हैं। तीसरा हम किस लेवल पे पढ़ते हैं कि जो मैच्योर मैसेंजर RNA ट्रांसफ़र होता है कहाँ से? न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, इस लेवल पे पढ़ते हैं। एंड लास्ट में हम लोग किस लेवल पे पढ़ते हैं? तो हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसलेशन लेवल पे। किस लेवल पे पढ़ते हैं हम लोग? तो हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसलेशन लेवल पे, ठीक है। तो ये 4 लेवल पे हम लोग क्या पढ़ते हैं? जीन का एक्सप्रेशन पढ़ते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ क्या दिया हुआ है? जीन रेगुलेशन एट ट्रांसक्रिप्शन लेवल। बात समझ में आ रही है? तो ये 4 लेवल पे हम सिर्फ एक लेवल को पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे जीन रेगुलेशन एट ट्रांसक्रिप्शन लेवल को पढ़ेंगे, ठीक है। चलो हम लोग आते हैं इस टॉपिक पे, पहले वाले टॉपिक्स पे क्या है, ठीक है ना। अब हम लोग जो आएंगे वो आएंगे तो इस लेवल पे आएंगे, ठीक है। अब इस लेवल पे जीन को कैसे रेगुलेट किया जाता है, जीन के एक्सप्रेशन को कैसे रेगुलेट किया जाता है, उसको हम पढ़ते हैं कहीं ना कहीं एक सिस्टम जिसको हम बोलते हैं ऑपेरॉन। एक मॉडल में पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑपेरॉन मॉडल कह सकते हो। क्या कह सकते हैं हम? ऑपेरॉन मॉडल, ठीक है। तो ऑपेरॉन मॉडल हमको क्या बताता है? ऑपेरॉन मॉडल बताता है हमको कि हाउ टू जीन रेगुलेट, जीन कैसे रेगुलेट होता है एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। हाउ टू जीन रेगुलेट एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ये कौन बताएगा हमको? ये हमको बताएगा ऑपेरॉन मॉडल। तो ऑपेरॉन मॉडल क्या बताएगा? मॉडल बताएगा हाउ टू जीन रेगुलेट एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे जीन का कैसे रेगुलेशन होता है, इस चीज़ को हमें कौन बताएगा? तो इस चीज़ को बताएगा ऑपेरॉन मॉडल बताएगा, ठीक है। तो अब आता है वर्ड कि ऑपेरॉन मॉडल क्या है और कौन इसको फॉर्मुलेट किया है, ठीक है। तो हम धीरे धीरे इस चीज़ के बारे में अब आते हैं नीचे की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले तो ऑपेरॉन मॉडल फॉर्मुलेट कौन किया है? तो आप कहते हो ऑपेरॉन मॉडल वाज formulated by Jacob and Monod in 1961, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये सब चीज़ मस्ट है याद करना
कि ऑपरेरॉन मॉडल कौन दिया था, जैकब एंड मोनार्ड दिया था। कई बार पूछा जा चुका है आपके नीट एग्जाम में, ठीक है। इसमें आपको क्या याद रखना है, इसमें आपको इसका डेट भी याद रखना है और कहीं ना कहीं ये साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना है कि जैकब एंड मोनार्ड दिया था। क्या दिया था, तो आप बोलोगे ऑपरेरॉन मॉडल का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। ऑपरेरॉन मॉडल होता क्या है, तो आप बोलते हो जीन कैसे रेगुलेट होता है ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे, उसको बताता है क्या हमारा ऑपरेरॉन मॉडल, उसको बताता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो कौन दिया था ये, जैकब एंड मोनार्ड दिया था। कब दिया था, तो आप बोलोगे 1961 में दिया था। नेक्स्ट आपका हम सिंपली कह लेते हैं ऑपरेरॉन इज एन यूनिट ऑफ जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन, जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन विच इंक्लूड्स इसके अंदर क्या क्या आएगा, ऑपरेरॉन के अंदर क्या क्या आएगा, तो विच इंक्लूड्स रेगुलेटरी जीन, जिसके अंदर आपका एक जीन होता है जिसको बोलते हैं रेगुलेटरी जीन। ये सारा चीज़ अभी क्लियर हो जाएगा क्या है ऑपरेरॉन के बारे में। हम धीरे धीरे नीचे की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं, फिर हम बताएंगे कि ऑपरेरॉन के अंदर कौन कौन सा जीन है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कि इसके अंदर रेगुलेटरी जीन होता है, इसके अंदर आपका ऑपरेटर होता है, इसके अंदर आपका प्रमोटर होता है, इसके अंदर आपका क्या होता है, स्ट्रक्चरल जीन होता है, ठीक है। ये सारा चीज़ मिल के क्या बनता है, आपका एक ऑपरेरॉन बनता है, ठीक है। तो ऑपरेरॉन इज अ यूनिट, ये एक यूनिट है ऑफ जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन का एक यूनिट है, जिसके अंदर आपका रेगुलेटरी जीन आता है, ऑपरेटर आता है, प्रोमोटर आता है एंड स्ट्रक्चरल जीन तो ये सारा मिलके आपका क्या बन जाता है, एक ऑपरेरॉन बन जाता है। और ऑपरेरॉन किसके तरह काम करेगा, एक यूनिट के तरह काम करेगा, ठीक है। ऑपरेरॉन किसके तरह काम करेगा, तो यूनिट के तरह काम करेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ऑल द जीन ऑफ एन ऑपरेरॉन act as a single unit and perform a particular function, और किसी पर्टिकुलर फंक्शन को ये परफॉर्म करेगा या परफॉर्म अ पार्टिकुलर जॉब, ठीक है। तो सिंपली हम क्या कह लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक ऑपरेरॉन है। अभी हम देखेंगे ऑपरेरॉन क्या है, ठीक है। तो ऑपरेरॉन एक यूनिट ऑफ जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन है, जिसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, तो हम बोलेंगे जिसके अंदर आपका रेगुलेटरी जीन पाया जाता है, जिसके अंदर आपका ऑपरेटर पाया जाता है, जिसके अंदर आपका प्रमोटर पाया जाता है, जिसके अंदर आपका स्ट्रक्चरल जीन पाया जाता है, ठीक है। ये सब का कंबाइंड फॉर्म जो एक यूनिट्स बनेगा, उस यूनिट्स को हम क्या बोलेंगे, उस यूनिट्स को हम ऑपरेरॉन बोलेंगे। तो हम कहते हैं कि ऑपरेरॉन हमेशा एक सिंगल यूनिट की तरह काम करता है, एक सिंगल यूनिट की तरह, जबकि यहाँ पे बहुत सारा जीन्स है। कौन कौन सा जीन है, रेगुलेटरी जीन है, ऑपरेटर जीन है, प्रमोटर जीन है, स्ट्रक्चरल जीन है। फिर आगे हम देखेंगे स्ट्रक्चरल जीन भी डिफरेंट टाइप का होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या आपका सारा जितना भी जीन है, वो सारा का सारा जीन एक यूनिट के जैसे काम करेगा और किसी पार्टिकुलर वर्क को या पार्टिकुलर जॉब को कहीं ना कहीं रेगुलेट करेगा, ठीक है। अब हम आते हैं कि हमारा जो ऑपरेरॉन होता है वो भी आपका मतलब डिफरेंट टाइप का होता है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं 2 टाइप का ऑपरेरॉन को पढ़ना है। ऑपरेरॉन मॉडल 2 टाइप का ऑपरेरॉन मॉडल को हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो अब वहाँ से आपको क्लियर होगा कि ये सब चीज़ क्या है, ठीक है, कैसे रेगुलेट होता है, क्लियर ना। चलो हम आते हैं उस पर, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेरॉन पे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेरॉन पे। तो ऑपरेरॉन डिफरेंट टाइप्स का होता है, ठीक है। ऑपरेरॉन में टाइप हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग एक टाइप पढ़ते हैं लैक ऑपरेरॉन, ठीक है। लैक ऑपरेरॉन को हम लोग बोलते हैं ये लैक्टोज ऑपरेरॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैक्टोज ऑपरेरॉन, इसका फुल फॉर्म है। लैक यहाँ पे स्मॉल में लिया गया है। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं ट्रिप्टोफन ऑपरेरॉन पढ़ते हैं, ठीक है। ट्रिप्टोफन ऑपरेरॉन इस टाइप से हम लोग पढ़ते हैं ट्रिप्टोफैन ऑपरेरॉन, ठीक है। ट्रिप्टोफैन ऑपरेरॉन पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये 2 चीज़ को आपको कहीं ना कहीं पढ़ना है। इसके अलावा भी अदर टाइप्स का भी ऑपरेरॉन होता है, अदर टाइप्स ऑफ ऑपरेरॉन। अदर टाइप के ऑपरेरॉन में हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, तो हम लोग वैलिन
ऑपेरॉन पढ़ लेते हैं, ऑपेरॉन पढ़ लेते हैं, ठीक है। वायलिन के अलावा और भी डिफरेंट टाइप का आपका ऑपेरॉन सिस्टम हो सकता है, ठीक है। हिस्टिडीन ऑपेरॉन पढ़ते हैं हम लोग। ARA ऑपेरॉन पढ़ते हैं। ARA का मतलब एराबिनोज होता है, एराबिनोज ऑपेरॉन पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप का हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऑपेरॉन सिस्टम को पढ़ते हैं, ठीक है। बट ये सिर्फ जानना है कि ये इतने टाइप का ऑपेरॉन होता है, ठीक है। लेकिन इन दोनों के बारे में हमको क्या पढ़ना है, इन दोनों के बारे में हमको क्या पढ़ना है, थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। वैसे आपके एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ लैक ऑपेरॉन के बारे में दिया हुआ है, लेकिन जब आप क्वेश्चन करोगे या डिफरेंट आपका क्वेश्चन बैंक जब आप करोगे डिफरेंट PMTs का, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा टच आपका ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन का कुछ क्वेश्चंस आ जाता है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे दोनों चीज़ को कवर करेंगे, मतलब लैक ऑपेरॉन को भी बताएंगे और दूसरा चीज़ हम आपका किस चीज़ को, ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन को भी बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं लैक ऑपेरॉन पे, ठीक है। क्लियर ना, ठीक है। देखो लैक ऑपेरॉन क्या होता है, ठीक है। तो लैक ऑपेरॉन क्या होता है, इसके लिए अगर हम देखें लैक ऑपेरॉन क्या होता है, तो सिंपली हम इसको बोल रहे हैं लैक्टोज ऑपेरॉन है। क्या है ये, लैक्टोज ऑपेरॉन है। आपसे अगर पूछा जाए कभी तो आप बोलोगे ये एक इंड्यूसिबल टाइप ऑपेरॉन है, इंड्यूसिबल टाइप्स ऑफ ऑपेरॉन है, इंड्यूसिबल टाइप ऑफ ऑपेरॉन है। इंड्यूसिबल टाइप का मतलब क्या है, तो आप सिंपली बोलोगे इंड्यूसर रिक्वायर्ड होता है, इंड्यूसर रिक्वायर्ड होता है एक्सप्रेशन के लिए, इंड्यूसर रिक्वायर्ड होता है फॉर एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन, फॉर एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन, क्या है अभी इंड्यूसर, अभी हमें पता चल जाएगा क्या रिक्वायरमेंट है जब इसका हम मॉडल बनाएंगे, ठीक है। तो हम सिंपली यहाँ पे समझे कि इंड्यूसर रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इंड्यूसिबल टाइप ऑफ ऑपेरॉन बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या पॉइंट है, तो ये आप कह सकते हो इट यूजुअली रेगुलेटेड। देखो हम यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं यूजुअली रेगुलेटेड बाय, यूजुअली इट इज यूजुअली निगेटिवली रेगुलेटेड, ठीक है। ये निगेटिवली रेगुलेटेड होता है जनरली क्या होता है, ये निगेटिवली रेगुलेटेड होता है। बट इट मे बी पॉजिटिवली रेगुलेटेड, तो ये पॉजिटिवली भी रेगुलेट किया जा सकता है, लेकिन ये आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है कैसे पॉजिटिवली रेगुलेट होता है, ठीक है। तो लेकिन जनरली क्या होता है, ये निगेटिवली रेगुलेटेड होता है। अगर आपका क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आता है कि मतलब लैक ऑपेरॉन किसके थ्रू रेगुलेट होता है, निगेटिव रेगुलेशन या पॉजिटिव रेगुलेशन, अगर दोनों ऑप्शंस है निगेटिव रेगुलेशन पॉजिटिव रेगुलेशन बोथ A एंड B, तो बोथ A एंड B होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका कुछ क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें कहीं ना कहीं सिर्फ नेगेटिवली रेगुलेटेड के बारे में दिया हो, या आपका क्वेश्चन में यही पूछता है कि जनरली या यूजुअली किससे रेगुलेट होता है, तो आप बोलोगे यूजुअली किससे रेगुलेट होता है, निगेटिवली रेगुलेटेड है ये आपका, ठीक है। अब और क्या है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे लैक ऑपेरॉन जो होता है, ये लैक ऑपेरॉन क्या है, तो ये एक टाइप का एनाबॉलिक पाथवे को फॉलो करता है, एनाबॉलिक पाथवे इसके अंदर होता है। क्या होता है ये एनाबॉलिक पाथवे। देखो एनाबॉलिक पाथवे का क्या मतलब है, एनाबॉलिक पाथवे का मतलब है कि सॉरी ये आपका होगा कैटाबॉलिक पाथवे को फॉलो करेगा, ठीक है। इसका क्या मतलब है, देखो इसका मतलब है कि लैक ऑपेरॉन में क्या होता है, लैक्टोज टूटता है, किसमें टूटता है, तो हम कहते हैं ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में टूटता है। किसमें टूटता है, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में टूटता है, किसमें, लैक ऑपेरॉन वाले प्रोसेस में। तो हम बोलते हैं लैक ऑपेरॉन में जो जीन एक्सप्रेस होता है वो जीन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो जीन रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, कैटाबॉलिक पाथवे को कंट्रोल करने के लिए। तो कैटाबॉलिक पाथवे में क्या होगा, लैक्टोज किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब हम आते हैं इसके मॉडल पे कि इसके मॉडल के अंदर क्या क्या चीज़ पाया जाएगा। ऑब्वियसली ये ऑपेरॉन है तो इसके अंदर क्या होगा, रेगुलेटरी जीन होगा। इसके अंदर और क्या होगा, तो आप बोलोगे इसके अंदर आपका रेगुलेटरी जीन के अलावा ऑपरेटर होगा, प्रमोटर होगा, और क्या होगा आपका स्ट्रक्चरल जीन होगा। तो हम देखते हैं इसका मॉडल को, इसके मॉडल के अंदर क्या क्या चीज़ पाया जाता है, ठीक है ना।
तो ये पॉइंट्स आप नोट कर सकते हो कि ये कैटाबॉलिक पाथवे का कहीं ना कहीं फॉलो करता है। आपका क्या है, ये निगेटिवली जनरली रेगुलेट होता है, पॉजिटिवली भी रेगुलेट हो सकता है। ठीक है, ये एक इंड्यूसिबल टाइप है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंड्यूसर रिक्वायर्ड है। और इंड्यूसर यहाँ पे क्या होगा, तो हम देखेंगे इंड्यूसर यहाँ पे लैक्टोज होगा या और एलो लैक्टोज होगा, एलो लैक्टोज होगा। क्या? इंड्यूसर क्या होगा, लैक्टोज होगा या एलो लैक्टोज होगा। अगर आपसे कभी पूछ दिया जाए इन दोनों में से बेस्ट कौन है, अगर मान लो दोनों ऑप्शन है, आपका लैक्टोज भी है ऑप्शन में और एलो लैक्टोज भी ऑप्शन में, और सी ऑप्शन में मान लो आपका बोथ ए एंड बी नहीं है, ठीक है, आपको इन दोनों में से सेलेक्ट करना है। ठीक है, मान लो तीसरा चौथा भी कुछ दिया हुआ है और ये दोनों भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको इन दोनों में से अगर सेलेक्ट करना है कि बेस्ट कौन सा इंड्यूसर है, तो आप हमेशा बोलोगे बेस्ट इंड्यूसर क्या है, एलो लैक्टोज है। एलो लैक्टोज हमारा बेस्ट इंड्यूसर है। ठीक है, अगर दोनों ऑप्शन है तो एलो लैक्टोज सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, एलो लैक्टोज को हम टिक करेंगे। क्लियर है ना? अगर बोथ ए एंड बी दिया हुआ तो दोनों इंड्यूसर है तो बोथ ए एंड बी होगा। क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट हम आते हैं इसका मॉडल पे। तो लैक ऑपेरॉन के मॉडल में क्या क्या होगा। ठीक है, चलो अब हम आते हैं लैक ऑपेरॉन के मॉडल पे। देखो लैक ऑपेरॉन के अंदर क्या क्या होगा। सबसे पहले आपका लैक ऑपेरॉन के अंदर ऑब्वियसली क्या होगा, जीन है। सिंपली क्या है, जीन है। ठीक है, जीन के अंदर यहाँ पे देखो क्या होगा, एक होगा आपका आई जीन। ठीक है, कौन सा होगा, आई जीन होगा। ठीक है, अभी हम सबका नाम लिख रहे हैं, इसको हम बोलेंगे रेगुलेटरी जीन। इसको क्या बोलेंगे हम, रेगुलेटरी जीन बोलेंगे। नीचे हमें कुछ लिखना है इसलिए हम ऊपर इसका नाम लिख रहे हैं। ठीक है, आई जीन। ठीक है, उसी तरह से आपका हो जाएगा प्रमोटर हो जाएगा, उसी तरीके से आपका हो जाएगा ऑपरेटर हो जाएगा, और उसी तरीके से नेक्स्ट आपका जो होगा वो क्या होगा, नेक्स्ट आपका रेगुलेटरी, नेक्स्ट आपका स्ट्रक्चरल जीन होगा। और स्ट्रक्चरल जीन क्या होगा, ZYA। इसको हम नेम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एक आपका क्या होगा, आई जीन, ये इस टाइप का आई जीन होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, रेगुलेटरी जीन बोलते हैं। ठीक है, ये आपका प्रमोटर होगा, और प्रमोटर के कॉन्जिक्यूटिवली आपका ऑपरेटर होता है। ठीक है, ऑपरेटर होता है। क्लियर? और ऑपरेटर के बाद आपका क्या होगा, ये सारा का सारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाला क्या होगा, आपका स्ट्रक्चरल जीन होगा, स्ट्रक्चरल जीन होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं स्ट्रक्चरल जीन Z, स्ट्रक्चरल जीन Y, स्ट्रक्चरल जीन A। तो ये तीन टाइप का यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चरल जीन होगा। ठीक है, और ये दोनों कॉन्जुगेटिव है। कॉन्जुगेटिव हम प्रमोटर को जानते हैं कि प्रमोटर क्या होता है, प्रमोटर वो साइट्स होता है जहाँ पे हमारा आरएनए पॉलीमरेज आकर के बाइंड करता है और देन हमारा किसका सिंथेसिस करता है, तो आप बोलते हो आरएनए का सिंथेसिस करता है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे प्रमोटर रीजन ऑब्वियसली दोनों कंजुगेटिव है, जब यहाँ पे ये बाइंड करेगा तो ये भी उसको मतलब इसको भी कवर अप करेगा। कौन, आरएनए पॉलीमरेज इसको भी कवर अप करेगा। ठीक है, अगर मान लो आपका ये जो रेगुलेटरी जीन है, हम बताए थे कि रेगुलेटरी जीन का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम रेगुलेटरी प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, और रेगुलेटरी प्रोटीन आपका दो टाइप का होता है, एक एक्टिवेटर होता है और एक रिप्रेसर होता है। तो लैक ऑपेरॉन के अंदर जो आपका रेगुलेटरी प्रोटीन है, रेगुलेटरी जीन का प्रोडक्ट रेगुलेटरी प्रोटीन, और रेगुलेटरी प्रोटीन यहाँ पे क्या है, तो हम यहाँ पे बोलते हैं रेगुलेटरी प्रोटीन जो होता है वो आपका रिप्रेसर है। क्या है रेगुलेटरी प्रोटीन, यहाँ पे रिप्रेसर है। कहने का मतलब कुछ इस टाइप का, मान लो हमारा क्या यहाँ पे रिप्रेसर है, और ये रिप्रेसर क्या करता है, रिप्रेसर जाकर के किससे बाइंड करता है, तो रिप्रेसर जाकर के बाइंड करता है किससे, ऑपरेटर से बाइंड करता है। और जब रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड कर जाएगा, रिप्रेसर किससे बाइंड कर जाएगा, ऑपरेटर से बाइंड कर जाएगा। तो जब रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड कर जाएगा तो हम कहेंगे यहाँ पे जो आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करने वाला था वो आरएनए पॉलीमरेज इस रीजन में, प्रमोटर ऑपरेटर रीजन में बाइंड नहीं कर पाएगा। और जब आरएनए पॉलीमरेज नहीं बाइंड करेगा तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। ठीक, इट मीन्स क्या होगा यहाँ पे, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ होगा, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो लैक ऑपेरॉन होगा उस लैक ऑपेरॉन में देखो क्या होगा, ये जो आपका रेगुलेटरी जीन है उसका प्रोडक्ट क्या है, रेगुलेटरी प्रोटीन है, और रेगुलेटरी प्रोटीन क्या है आपका, रिप्रेसर है। और रिप्रेसर क्या करेगा, किससे जाकर के बाइंड करेगा,
ऑपरेटर से जाकर के बाइंड करेगा। जब ये ऑपरेटर से बाइंड कर जाएगा तो ये कहीं ना कहीं इस रीजन में कौन बाइंड करता था, आरएनए पॉलीमरेज आकर के बाइंड करता था, देन ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करेगा। ठीक है, अब जो आरएनए पॉलीमरेज है वो इस जगह पे आकर के बाइंड नहीं कर पाएगा, और जब आरएनए पॉलीमरेज इस जगह पे आकर के बाइंड नहीं कर पाएगा देन ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑफ हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपका लैक ऑपेरॉन में स्टार्टिंग का जो आपका ट्रांसक्रिप्शन होता है वो क्या होता है, ऑफ होता है। क्यों ऑफ होता है, क्योंकि आपका रिप्रेसर किससे बाइंड करके रखता है, ऑपरेटर से बाइंड करके रखता है। ठीक है, अब क्या आएगा, अगर हमें ट्रांसक्रिप्शन को ऑन रखना है तो क्या होगा, ठीक है, तो क्या होगा आपका यहाँ पे आएगा कहीं ना कहीं इंड्यूसर, क्या आएगा आपका इंड्यूसर आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं, चलो नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं। हमारे पास ये जीन है, ठीक है, जिस जीन में आपका क्या है, यही सारा चीज़ है। ठीक है, क्या जीन में है आपका आई है, और क्या है आपका पी है, और क्या है आपका ऑपरेटर है। ठीक है, और क्या है आपका ZYA है, ये 3 जीन है इधर। ठीक है ना, देखो प्रोडक्ट हमेशा स्ट्रक्चरल जीन का बनता है, ये कहीं ना कहीं हम आपको ट्रांसक्रिप्शन में बता चुके हैं कि प्रोडक्ट जो हमारा mRNA बनेगा वो हमेशा किस चीज़ का बनेगा, स्ट्रक्चरल जीन का बनेगा। और उसको रेगुलेट कौन करता है, ये सारा चीज़ उसको रेगुलेट करता है। ठीक है, कि एक्सप्रेस करेगा या नहीं करेगा। अब हम कहते हैं कि यहाँ पे जो हमारा इसका प्रोडक्ट था वो प्रोडक्ट क्या था हमारा, तो हम कहते हैं कि सिंपली रिप्रेसर था हमारा प्रोडक्ट। क्या था हमारा प्रोडक्ट, रिप्रेसर प्रोटीन था। ठीक है, अब ये रिप्रेसर प्रोटीन से मान लो इंड्यूसर आकर के बाइंड कर जाए। अब मान लो हमारे पास एक इंड्यूसर है, कुछ इस टाइप का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, चलो इंड्यूसर का। ठीक है, कुछ इस टाइप का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं इंड्यूसर का। हमारे पास इंड्यूसर है, और इंड्यूसर हमारे पास क्या होगा लैक ऑपेरॉन में, तो हम बोलते हैं लैक ऑपेरॉन में 2 इंड्यूसर है। ठीक है, कौन इंड्यूसर हो सकता है, या तो लैक्टोज हो सकता है इंड्यूसर, या इसको हम बोलते हैं एलो लैक्टोज हो सकता है, एलो लैक्टोज हो सकता है इंड्यूसर। और ये इंड्यूसर क्या करेगा, तो इंड्यूसर आकर के बाइंड कर जाएगा, किससे आकर के बाइंड कर जाएगा, इससे आकर के मान लो ये बाइंड कर गया। ठीक है, इससे आकर के कौन बाइंड कर गया, इंड्यूसर बाइंड कर गया। और जब इंड्यूसर इससे आकर के बाइंड करता है तो ये ऑपरेटर से बाइंड अब नहीं कर पाएगा, ये ऑपरेटर से बाइंड अब नहीं कर पाए। क्यों, जैसे ही यहाँ पे इंड्यूसर आकर के इससे बाइंड करता है तो जो हमारा रिप्रेसर प्रोटीन था वो इनएक्टिव हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, हमारा इनएक्टिव हो जाएगा। और जब रिप्रेसर प्रोटीन हमारा इनएक्टिव हो जाएगा तो वो इनएक्टिव प्रोटीन ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा। और जब ऑपरेटर से वो बाइंड नहीं कर पाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज आराम से आकर के प्रमोटर ऑपरेटर रीजन जो है वहाँ क्या कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा। और जब हमारा आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर जाएगा तो वो ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट कर देगा। और ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट कर देगा, इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन ऑन हो जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो ट्रांसक्रिप्शन अगर ऑन होता है तो क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन ऑन होता है तो सबका mRNA बनेगा, इसका भी mRNA बनेगा, इस जीन का भी mRNA बनेगा, और इस जीन का भी mRNA बनेगा। सबका क्या बन जाएगा, आपका mRNA बन जाएगा। ठीक है, अब सबका mRNA बन गया। थोड़ा सा हम ये कर देते हैं ताकि हमें पता चले कौन सा जीन का किसका है। सबका हम क्या करते हैं, मैसेंजर आरएनए बन जाएगा। सबका ZYA तीनों का मैसेंजर आरएनए बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन ऑन हो गया है। ट्रांसक्रिप्शन ऑन क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो आपका इंड्यूसर था वो आकर के किससे बाइंड कर गया, रिप्रेसर से बाइंड कर गया। और जब रिप्रेसर से वो बाइंड कर गया तो रिप्रेसर को इनएक्टिव कर दिया। जब रिप्रेसर को इनएक्टिव कर दिया तो रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाया। जब ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाया देन आपका ट्रांसक्रिप्शन क्या हो गया, ऑन हो गया। ट्रांसक्रिप्शन ऑन हो गया तो क्या बन गया, हमारा मैसेंजर आरएनए बन गया। अब मैसेंजर आरएनए से क्या बनेगा, सबका प्रोटीन बनेगा। ठीक है, जीन एक्सप्रेशन का मतलब तो यही होता है ना कि क्या होगा, जो हमारे पास जीन है उसका प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस होगा तो जेट किसको फॉर्म करेगा, तो हम बोलते हैं ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाएगा। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाएगा। ठीक है, मतलब जेड जीन का प्रोडक्ट क्या है आपका, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। ठीक है, वाई का प्रोडक्ट क्या है, तो आप बोलोगे वाई परमिएज है। क्या है आपका, परमिएज का फॉर्मेशन करेगा। ये परमिएज क्या करेगा, ये परमिएज कहीं ना कहीं मेम्ब्रेन के परमिएबिलिटी को बढ़ाएगा। किस चीज़ के लिए, बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए। ठीक है, और यहाँ पे आपका ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ बनेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज एंड ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम का फॉर्मेशन होगा। बात समझ में आ रही है, ये 3 चीज़ का आपका क्या होगा, फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। ठीक है, हर किसी का फंक्शन है, अभी हम फंक्शन को डिस्कस करेंगे। बीटा गैलेक्टोसाइडेज का क्या फंक्शन है, परमिएज का क्या फंक्शन है, ट्रांस एसिटाइलेज का क्या फंक्शन है। बट ओवरऑल हम इस मॉडल में क्या देख रहे हैं, लैक ऑपेरॉन में हम क्या देख रहे हैं, ओवरऑल ये हमारा क्या है, लैक ऑपेरॉन है। ये क्या है हमारा, लैक ऑपेरॉन है। तो लैक ऑपेरॉन में हम क्या देख रहे हैं, देखो लैक ऑपेरॉन में हम क्या देख रहे हैं
कि इसके अंदर रेगुलेटरी जीन, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन एंड 3 टाइप का स्ट्रक्चरल जीन होता है जिसको हम ZYA, ठीक है, ZYA, ठीक है, तो ZYA के नाम से जानते हैं, ठीक है। आई रेगुलेटरी प्रोटीन है, रेगुलेटरी प्रोटीन बनाएगा और रेगुलेटरी प्रोटीन यहाँ पे क्या होगा, रिप्रेसर होगा। रिप्रेसर जब बाइंड करेगा ऑपरेटर से, ऑपरेटर जब बाइंड करेगा तो ये RNA पॉलीमरेज को बाइंड होने नहीं देगा। जब RNA पॉलीमरेज बाइंड नहीं होगा तो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ रहेगा। इट मीन्स ये जो आपका प्रोटीन है, सॉरी ये जो आपका जीन है, ये जीन एक्सप्रेस नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ इंड्यूसर है, जो आपका इंड्यूसर लैक्टोज एंड एलोलैक्टोज है, वो अगर बाइंड करता है, किससे बाइंड करता है, तो हम कहते हैं सिंपली, अगर ये हमारा रेगुलेटरी प्रोटीन से बाइंड करता है तो रेगुलेटरी प्रोटीन से बाइंड करने के बाद ऑब्वियसली जब रेगुलेटरी प्रोटीन से बाइंड करेगा हमारा इंड्यूसर तो रेगुलेटरी प्रोटीन को इनएक्टिव कर देगा, और जब रेगुलेटरी प्रोटीन इनएक्टिव होगा तो वो ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा। जब ऑपरेटर से बाइंड नहीं करेगा तो ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, और ट्रांसक्रिप्शन ऑन होगा तो क्या बनेगा, उससे mRNA बनेगा, और mRNA से क्या बनेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज एंड ट्रांस एसिटाइलेज का फॉर्मेशन होगा। बात समझ में आ रही होगी, आई थिंक क्लियर ना, तो बात समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है। अब हम देखते हैं इन सब का क्या फंक्शन होता है। जैसे हम बीटा गैलेक्टोसाइडेज की बात करते हैं तो इसको तो आप जानते हो, बीटा गैलेक्टोसाइडेज की अगर बात करते हैं तो हम बोलते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगा, तो ये सिंपली आपका लैक्टोज को किस में कन्वर्ट करेगा, ये कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज को, ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज में, किस में कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज में, ठीक है। क्योंकि ग्लूकोज क्या है, क्या ये सब बैक्टीरिया में हो रहा है, इकोलाई में हो रहा है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे फिर ग्लूकोज का इस्तेमाल करेगा बैक्टीरिया एज ए एनर्जी के लिए, ठीक है। परमिएज का क्या काम है, तो हम सिंपली बोलते हैं कि परमिएज जो होता है ये क्या करता है, ये है मेम्ब्रेन के परमिएबिलिटी को इंक्रीज करता है, ठीक है। इट इंक्रीज मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी को इंक्रीज करता है, परमिएबिलिटी टू किसके लिए इंक्रीज करेगा, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए परमिएबिलिटी को इंक्रीज करेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए परमिएबिलिटी को इंक्रीज करेगा। और ट्रांस एसिटाइलेज का काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ एसिटाइल ग्रुप, ठीक है। एसिटाइल ग्रुप का जब ट्रांसफर होता है उस टाइम पे अगर कोई टॉक्सिक केमिकल बनता है तो उस टॉक्सिक केमिकल को डिटॉक्सिफाई करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, ट्रांस एसिटाइलेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम बोलते हैं कि ये तीनों आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, वैसे हायर बुक में कुछ और लिखता है, हायर बुक में लिखता है कि ये दोनों आपका लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन ये नहीं करता है। लेकिन आपके एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है, आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही हम बताएंगे, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है कि जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, परमिएज है और ट्रांस एसिटाइलेज है, ये तीनों पार्टिसिपेट करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज में। लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म में इन तीनों का इस्तेमाल होता है, ये तीनों यूज होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ओवरऑल क्या, लैक ऑपेरॉन। तो आप क्या बोलोगे, लैक ऑपेरॉन, अब आपको समझ में आ गया होगा सारा चीज। तो आप क्या बोलोगे, लैक ऑपेरॉन एक इंड्यूसिबल टाइप का ऑपेरॉन है, ठीक है। लैक ऑपेरॉन निगेटिवली जनरली रेगुलेट होता है। निगेटिवली रेगुलेट क्यों होता है, क्योंकि रिप्रेसर बाइंड करता है इससे, तो स्टॉप हो जाता है ट्रांसक्रिप्शन। तो जनरली रेगुलेशन क्या होता है इसका, निगेटिव रेगुलेशन होता है, बट पॉजिटिव रेगुलेशन भी हो सकता है, वो हम लोग हायर क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको हम क्या बोले थे कि ये आपका एक कैटाबॉलिक पाथवे को फॉलो करता है, कैटाबॉलिज्म करवाता है। तो कैटाबॉलिज्म कैसे करवा रहा है, लैक्टोज को किस में कन्वर्ट कर रहा है, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में कन्वर्ट करवाता है, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट्स आप ये भी कह सकते हो कि ट्रांसक्रिप्शन लैक ऑपेरॉन जो होता है ये क्या होता है, तो हम कहते हैं इनिशियल में ये ऑफ रहता है, बाद में ये क्या होता है, ऑन होता है। इनिशियल में ये ऑफ रहता है, बाद में क्या होता है, ये ऑन होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ को हम क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे। क्लियर है आपका, ये सब चीज़ को हम इसमें पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें, नेक्स्ट है आपका क्या, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन को। नेक्स्ट हम लोग किसको पढ़ते हैं, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन को, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन को, ठीक है। अब हम लोग आते हैं ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन को, ठीक है। अब ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन में क्या क्या होगा, देखो इसमें भी सेम चीज़ है, ऑपेरॉन है तो ऑपेरॉन क्या होगा, कलेक्शन ऑफ जीन है, मतलब इसमें भी आई जीन पाया जाएगा, मतलब रेगुलेटरी जीन पाया जाएगा, इसमें भी आपका ऑपरेटर होगा, इसमें भी आपका प्रोमोटर होगा और इसमें भी आपका
क्या होगा, कहीं ना कहीं बोल देते हैं स्ट्रक्चरल जीन होगा। तो हम पहले इसका मॉडल ही बना लेते हैं। चलो इसके मॉडल में हम क्या देखते हैं, तो इसके मॉडल में हम देखते हैं कि इसके पास क्या होता है, तो हम बोलते हैं सिंपली इसके पास एक आई जीन होगा, और इसके पास क्या होगा, प्रमोटर होगा, और इसके पास क्या होगा, ऑपरेटर होगा, और क्या हो जाएगा, तो हम बोलते हैं इसके पास ट्रिप्टोफन ई होता है। ठीक है, देखो ये रिवर्स में जाता है, ट्रिप्टोफन डी होगा। ठीक है, ट्रिप्टोफन आपका ट्रिप्टोफन क्या होगा, डी होगा, और ट्रिप्टोफन आपका क्या होगा, सी होगा। देन आपका ट्रिप्टोफन आपका बी होगा एंड ट्रिप्टोफन ए होगा। ठीक है, ट्रिप्टोफन ए होगा। ठीक है, ये सब क्या है आपका, तो ऑब्वियसली ये आपका रेगुलेटरी जीन होगा, बता चुके हम लैक ऑपरेंड में। ये आपका क्या होगा, प्रमोटर होगा। ठीक है, ये आपका क्या होगा, ऑपरेटर होगा। ठीक है, और ये सारा का सारा आपका क्या है, स्ट्रक्चरल जीन है। ये सारा का सारा क्या है, स्ट्रक्चरल जीन है। और ये स्ट्रक्चरल जीन का प्रोडक्ट क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एक इंजाइम होगा। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा, एक इंजाइम होगा, और वो इंजाइम क्या करेगा, वो इंजाइम पार्टिसिपेट करेगा किस चीज़ के सिंथेसिस के लिए, तो आप बोलोगे ट्रिप्टोफन के सिंथेसिस के लिए पार्टिसिपेट करेगा। देखो होता क्या है, एक एसिड होता है जिसको हम बोलते हैं क्वारिज्मिक एसिड। क्या बोलते हैं हम, क्वारिज्मिक एसिड बोलते हैं। जब ये क्वारिज्मिक एसिड से कन्वर्ट होता है, क्वारिज्मिक एसिड से क्या बनता है आपका, ट्रिप्टोफन बनता है। ठीक है, और इसको रेगुलेट करता है कोई इंजाइम, इसको रेगुलेट करता है कोई इंजाइम। ठीक है, तो जो इंजाइम रेगुलेट करता है वो इंजाइम इस स्ट्रक्चरल जीन से बनता है। किससे बनता है, ये स्ट्रक्चरल जीन से कौन सा इंजाइम बनता है, तो वो इंजाइम बनता है जो क्वारिज्मिक एसिड को किस में कन्वर्ट करता है, ट्रिप्टोफन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो कहने का मीनिंग अगर ये इंजाइम होगा तो ट्रिप्टोफन का सिंथेसिस होगा। ठीक है, किसका सिंथेसिस होगा, ट्रिप्टोफन का सिंथेसिस होगा। ठीक है, अब इस ऑपेरॉन को हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं रिप्रेसेबल टाइप ऑफ ऑपेरॉन है। ये क्या है, रिप्रेसिबल टाइप्स ऑफ ऑपेरॉन है, टाइप्स ऑफ ऑपेरॉन है। ठीक है, रिप्रेसेबल टाइप्स ऑफ ऑपेरॉन है। अब इसको हम ये भी कहेंगे कि इट इज़ निगेटिवली रेगुलेटेड, इट इज़ निगेटिवली रेगुलेटेड, निगेटिवली रेगुलेटेड होता है ये भी निगेटिवली रेगुलेटेड होता है। ठीक है, अब इसको और क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे यहाँ पे एनाबॉलिक पाथवे को फॉलो करता है। किसको फॉलो करेगा, ये एनाबॉलिक पाथवे करवाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे किसका सिंथेसिस, यहाँ पे सिंथेसिस हो रहा है, किसका सिंथेसिस हो रहा है, ट्रिप्टोफन का सिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, तो ये रिप्रेसेबल टाइप्स है, और क्या है, यहाँ पे इंजाइम बनेगा, और वो इंजाइम क्या करेगा, क्वारिज्मिक एसिड को ट्रिप्टोफन में कन्वर्ट करेगा। ये भी निगेटिवली रेगुलेटेड होगा, और ये एनाबॉलिक पाथवे को फॉलो करेगा। अब क्या होगा आगे देखते हैं हम। ठीक है, ये हम बीच से हटा देते हैं, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, देन हम इसको इरेज करते हैं यहाँ से। ठीक है ना, देखो हम क्या करते हैं, अब इसमें क्या हो जाएगा, अब इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा। देखो इसका प्रोडक्ट भी जो क्या होता है हमारा, रिप्रेसर होता है। इसका प्रोडक्ट भी क्या होगा, रिप्रेसर प्रोटीन होगा। ऑब्वियसली आई जीन है तो रेगुलेटरी प्रोटीन होगा, रेगुलेटरी प्रोटीन में भी इसका क्या होगा, रिप्रेसर होगा, रिप्रेसर होगा। ठीक है, अब ये रिप्रेसर तो होगा, लेकिन ये रिप्रेसर अपने आप को इनएक्टिवेट कर लेगा। ठीक है, इट एक्टिवेट इटसेल्फ, सॉरी इट इनएक्टिवेट itself and form एपोरिप्रेसर। ठीक है, तो अपने आप को इनएक्टिवेट कर लेगा, और इनएक्टिवेट करने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको बोलेंगे हम एपोरिप्रेसर। तो ये इनएक्टिव फॉर्म में, किस फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में। और जब ये इनएक्टिव फॉर्म में है तो ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा, और जब ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं करेगा तो ट्रांसक्रिप्शन ऑन रहेगा। ट्रांसक्रिप्शन क्या रहेगा, ऑन रहेगा। और ट्रांसक्रिप्शन ऑन रहने का मतलब है कि क्या होगा, तो सिंथेसिस ऑफ ट्रिप्टोफन होगा। किसका सिंथेसिस होगा, ट्रिप्टोफन का सिंथेसिस होगा। इसका मतलब है ट्रांसक्रिप्शन ऑन है, और ट्रांसक्रिप्शन ऑन का मतलब है किसका सिंथेसिस, तो ट्रिप्टोफन का सिंथेसिस होगा। ठीक है, वहाँ पे क्या होता था, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ रहता था स्टार्टिंग में, यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग में ट्रांसक्रिप्शन ऑन है। तो ये थोड़ा बहुत हम डिफरेंस भी देख लेंगे बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, इट इज़ इनएक्टिव, और क्या कह सकते हो कि आपका ये इस टाइप पे क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये जो एपोरिप्रेसर है, ठीक है, तो एपोरिप्रेसर यहाँ बाइंड नहीं कर पा रहा। जब नहीं बाइंड कर पा रहा तो ये ट्रांसक्रिप्शन ऑन है, और जब ट्रांसक्रिप्शन ऑन है तो ट्रिप्टोफन का सिंथेसिस होगा। ठीक है, अगर ट्रिप्टोफन का लेवल इंक्रीज करता है, अगर ट्रिप्टोफन का लेवल इंक्रीज करता है, तब यही ट्रिप्टोफन क्या करेगा,
इसको आकर के एक्टिवेट करेगा। तो यही ट्रिप्टोफैन क्या करेगा, इसको आकर के एक्टिवेट करेगा। किसको एक्टिवेट करेगा, तो एपो रिप्रेसर को एक्टिवेट करेगा और एक्टिव रिप्रेसर बनाएगा। तो क्या होगा, कहीं ना कहीं हम ये कहते हैं कि जो हमारा ट्रिप्टोफैन है, तो यहाँ पे हम एक चीज़ लिख लेते हैं, ट्रिप्टोफैन एक्ट एज को रिप्रेसर, एक्ट एज को रिप्रेसर विच बाइंड विथ किससे बाइंड करेगा, विच बाइंड विथ एपो रिप्रेसर एंड कन्वर्ट इट इनटू एक्टिव रिप्रेसर। किसमें कन्वर्ट कर देगा, एक्टिव रिप्रेसर में कन्वर्ट कर देगा, रिप्रेसर, ठीक है, एक्टिव रिप्रेसर में इसको क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। अब जो यहाँ पे हमारा एक्टिव रिप्रेसर आया है, ये एक्टिव रिप्रेसर क्या करेगा आपका, तो आप बोलोगे ये जो एक्टिव रिप्रेसर है हमारे पास, अब जीन ये है, मान लो हम थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं, ठीक है, हमारे पास ये जीन है, ठीक है, जीन के पास क्या है आपका, जीन के पास आपका आई जीन है, और क्या है आपका पी जीन है, और आपके पास क्या है ऑपरेटर जीन है, ठीक है। बाकी हम इधर लिख लेते हैं कि हमारा क्या है, स्ट्रक्चरल जीन है, स्ट्रक्चरल जीन है, ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन ये सारा है, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हो TR ट्रिप्टोफैन ई और हम एक लिख लेते हैं लास्ट में, और वो लिख लेते हैं हम कुछ ना कुछ ट्रिप्टोफैन ए को लिख लेते हैं, आप समझ सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ये जो एक्टिव रिप्रेसर है, जो इसका प्रोडक्ट अब हो गया, ठीक है, एक्टिव रिप्रेसर ये क्या करेगा, ये किससे जाके बाइंड कर जाएगा, ये बाइंड कर जाएगा ऑपरेटर से। ये किससे जाकर के बाइंड कर जाएगा, तो आप बोलोगे ये ऑपरेटर से जाकर के बाइंड करेगा, और जब ये ऑपरेटर से जाकर के बाइंड करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ हो जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन ऑफ होने का मतलब नो ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस, तो यहाँ पे ट्रिप्टोफैन का सिंथेसिस नहीं होगा, और जब ट्रिप्टोफैन का सिंथेसिस नहीं होगा हम कह सकते हैं कि ये ट्रांसक्रिप्शन क्या हो गया, ऑफ हो गया। ट्रांसक्रिप्शन क्या हो गया, यहाँ पे ऑफ हो गया। तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन शुरू में ऑन रहता है और बाद में ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाता है आपका, ऑफ हो जाता है। बात समझ में आ रही है ना। तो ये एक टाइप का आपका क्या कहलाएगा, ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन कहलाएगा। हम थोड़ा सा अब दोनों में कंपेयर कर देते हैं, देन हम लेक्चर को एंड करते हैं। क्लियर ना, क्लियर। तो हम आते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पे कहाँ पे आते हैं हम, तो हम देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं हम दोनों में, ठीक है। तो डिफरेंस क्या देख लेते हैं हम, लैक ऑपेरॉन देख लेते हैं, और थोड़ा सा हम ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम दोनों की बात करते हैं तो हम बोलते हैं लैक ऑपेरॉन इंड्यूसिबल टाइप है, ठीक है, और ये आपका रिप्रेसिबल टाइप है। ये क्या है आपका, रिप्रेसिबल टाइप है, ठीक है। यहाँ पे इंड्यूसर इस्तेमाल होता है, इंड्यूसर है यहाँ पे, और यहाँ पे इंड्यूसर क्या है, तो आप बोलोगे यहाँ पे इंड्यूसर लैक्टोज है, और क्या है आपका, तो आपको एलो लैक्टोज है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे को रिप्रेसर है, यहाँ पे क्या है, को रिप्रेसर है, और को रिप्रेसर की तरह यहाँ पे कौन यूज़ होगा, तो आप बोलोगे ट्रिप्टोफैन यूज़ होगा, ठीक है। ये यूजुअली क्या होता है, यूजुअली स्टार्ट में ऑफ रहता है, ठीक है, यूजुअली स्टार्ट में क्या होता है, ये ऑफ रहेगा, ठीक है। ये क्या होगा, स्टार्ट में सीधा लिखो, यूजुअली नहीं लिखते हम, चलो स्टार्ट में क्या होगा, ये ऑफ होगा, ठीक है। और ये स्टार्ट में क्या होगा, ये स्टार्ट में ऑन रहेगा, ठीक है। और लास्ट में फाइनली क्या होगा, ये फाइनली ये ऑन होगा, ठीक है। और ये क्या होगा, लास्ट में आपका ऑफ हो जाएगा जब कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट हम कह सकते हैं कि ये आपका कैटाबॉलिक टाइप है, कैटाबॉलिक पाथवे को फॉलो करता है, जबकि ये क्या है, ये आपका एनाबॉलिक टाइप है, ये क्या है आपका एनाबॉलिक टाइप है, ठीक है। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस है लैक ऑपेरॉन एंड ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन में, ठीक है। आई होप सो आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो आप कहीं ना कहीं शेयर कीजिए, ठीक है, अपने फ्रेंड्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और कहीं ना कहीं बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा जो लेटेस्ट वीडियो होगा वो आपको, या लेटेस्ट जो भी लेक्चर होगा वो आपको मिलता रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।